Hello kids, welcome to science session. We are doing light, shadows and reflections. So today we are going to do mirrors and reflections. Now, अभी तक जो हम लोगों ने चीज पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड और उसके साथ हमने ये चीज भी लर्न करी कि बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट्स व्हाई some things are visible to us, something are not if we are looking through a particular thing. जैसा हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था कि if the pipe is bended, तो अगर स्ट्रेट था we were able to look at the candle, look at the object that is on at the other end of the pipe. But when we bend the pipe, we are not able to look at the object क्योंकि जो लाइट हमारा दूसरे एंड से जो लाइट आ रही है the path is getting obstructed. ठीक है. नाउ आज हम लोग थोड़ा सा और एक नई चीज की तरफ मूव कर रहे हैं डेट इज मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. मिरर जानते हैं क्या होता है? शीशा. ठीक है. सो मिरर मीन्स यहां पे क्या हुआ? शीशा. अब इसका क्या है लाइट से रिलेशन? लेट अस लर्न टुडे. तो व्हाट यू सी, ये क्या है? ये बच्चा खड़ा है और ये दिस इज द मिरर. मिरर में वो क्या देख रहा है? अपनी चेहरा, है ना, अपना फेस. ठीक है. तो व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. तो अभी तक हम लोग क्या कहते हैं कि वी आर लुकिंग एट अ फेस, वी आर लुकिंग एट आवरसेल्व्स व्हेन वी आर लुकिंग एट द मिरर. लेकिन अब इसमें आप समझे, अगर हम साइंटिफिक वे में बोले तो एक्चुअली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. क्लियर? ना ये रिफ्लेक्शन जो है we not only see in the mirror, even water bodies also act in this way. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे आप पेड़ का भी क्या देखते हैं? You see the image of trees if any water body is there. और कोई भी चीज है, आप खुद भी खड़े होते हैं, if the water is clear, not polluted, तो क्या है? You can see your face. कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मिरर के सामने खड़े होने पे इट्स इमेज इज देयर, इसी वे में वाटर बॉडी के पास भी कोई चीज भी है, वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स. तो वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक. वहां पे अगर बिल्डिंग भी कोई है, ट्रीज का हमने कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो it can be any object. Even if a bird is flying at the top of the river or lake, you can see the image. समझ में आया ना कि आप पानी में अगर देख रहे हैं और वही अगर ये कोई लेक है उसमें नीचे देख रहे हैं तो ऊपर कुछ है, तो एकदम आपको पता चल जाता है कौन है क्या है. Now we are doing one activity. This activity should be done at night or in a dark room. तो अभी तक हमने शेडो का जब बात कर रहे थे, we were saying go out in the garden या open the lights in the room and look for the shadow. But this activity के लिए it should be night या the room should be very dark. नाउ अब इसमें क्या करना है? यू आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. अब डार्क रूम में वो शीशा लेके एक कोने में खड़ा हो जाए. अब आप कहेंगे डार्क रूम है और लाइट से ही तो सब चीजें विजिबल है, ये क्या हो रहा है? देखते क्या करना है हमें आगे. अब क्या है, दूसरे कॉर्नर में एक टॉर्च लेके यू स्टैंड, और ये जो टॉर्च का है आगे से
जो टॉर्च का जो एक ग्लास होता है ना, कवर होता है, यू कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स, उसको कवर कर दे और उसको क्या करें, स्विच इट ऑन. स्विच इट ऑन मीन्स जो टॉर्च है उसको लाइट कर दे. ये बल्ब जलाने से नहीं होगा, बिकॉज यू कैन नॉट कवर द बल्ब, उसमें हीट होती है. ये हमारा दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन ओनली थ्रू टॉर्च. नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप between them so that you can see a beam of light. तो हमें क्या है, पूरी एक प्रॉपर लाइट नहीं चाहिए, हमें एक पतली सी उसकी बीम चाहिए. तो जैसे आपने क्या करा, सपोज अगर आप सोचे, तो मैं अभी हल्का सा आपको करके दिखाती हूँ. सपोज दिस इज अ टॉर्च, तो पहले क्या करा आपने, उसको कवर कर लिया, उसके बाद अपनी फिंगर्स को हल्का सा एडजस्ट करा कि अब इतना ऐसे फिंगर को करा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गैप, इससे एक लाइट रे कैन पास. ठीक है. सो अब एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर सो दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. तो और ये जो बीम लाइट है ये किस पर जानी चाहिए, द बीम शुड गो ऑन द मिरर. शीशा जो उसने मिरर पकड़ा हुआ है, तो आपका टॉर्च और जो मिरर है, तो सपोज अगर हम कहें दिस इज द मिरर, ठीक है, दिस इज द मिरर, तो आपकी टॉर्च का पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि टॉर्च लाइट शुड फॉल ऑन द मिरर. क्लियर हुआ. और वो टॉर्च लाइट क्या, उसकी हल्की सी बीम. डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, दूसरी जगह. आप ये एक्सपेरिमेंट करें एंड देन उसके बारे में सोचें. नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं, जरा सा सोचिए, कहीं पैच ऑफ लाइट दिखाई देगा, और ये हम पूरा डिस्कस करने के बाद आई विल डिस्कस इट इन डिटेल. तो एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम. तो इससे आपको हिंट मिल गया ना, आपको एक जगह पैच ऑफ लाइट मिलेगा, क्योंकि तभी हम कह रहे हैं कि एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च. अब वो कैसे करना है कि जो पैच ऑफ लाइट है वो जो दूसरा फ्रेंड है उस पर जाए. दैट पैच शुड मूव टुवर्ड्स द अदर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिफरेंट पोजिशन. दिस एक्टिविटी सजेस्ट, ये सब क्यों कर रहे हैं कि मिरर जो है इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. तो अब हम सब चीजों को कंबाइन करके एक बार समझते हैं. हमने अभी तक से के सेशंस में पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी ओपेक ऑब्जेक्ट द शैडो इज कास्टेड. तो तब हमने ये पढ़ा था कि लाइट कैन नॉट चेंज इट्स पाथ. और अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि कैनॉट चेंज इट्स पाथ ऑन इट्स ओन. अब समझ में आया. अगर नहीं है तो गो टू दैट सेशन, लिसन टू द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन यू. मेरा पर्पस यही था, बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. सो if any opaque object is there, the path of light cannot be changed. But when a mirror is there, when any reflecting thing is there, तो क्या होता है, लाइट को जो मिरर होता है वो दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है. सो मिरर ने क्या करा, जब हमने पहले लाइट डाल रहे थे तो वी कैन, बिकॉज ये जो हमारा मिरर था एंड दिस रे ऑफ लाइट व्हेन इट वाज कमिंग हियर, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही थी और वी कैन सी द पैच हियर. बट नाउ बाय चेंजिंग द लाइट सोर्स हमने ऐसा करा कि द डेट पैच कैन
fall on the other friend that is standing at a different position. So this activity shows light travels along a straight line and get reflected from a mirror. So यहाँ आप देख रहे हैं तो इस टाइप से बच्चा खड़ा है, ये एक मिरर लेके खड़ा है. अब उसने अपनी पोजीशन चेंज करी कि लाइट कैन फॉल सी हियर. तो ये लाइट यहां गई और अब यहां आ गई. Isn't this interesting to learn? Now one more activity से हम इसी चीज को देखते हैं. Fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side. So ये क्या है? ये एक थर्माकोल शीट है. ठीक है. This is the comb, कंघा, and this is the mirror. Clear? Now this is the, अगर हम कहें, source of light. So if you are going to place in such a position, तो आप देखेंगे you are going to get images in this way. ये क्या हो रहा है? This is a very interesting activity. तो इसमें क्या हो रहा है कि see here, ये जो हमारा कॉम्ब है, तो because there are gaps in between the points of these कॉम्ब, बट जो इसके प्लास्टिक के हमारे ऐसे जो इसके पार्ट्स हैं, तो दे आर क्या है? दे आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. तो क्या हो रहा है? सम लाइट कैन पास थ्रू इट, जो जहां पे ओपेक नहीं है, मीन्स जो गैप्स हैं उसके थ्रू लाइट पास हो सकती है. ठीक है. बट देयर आर ओपेक थिंग्स ऑल्सो. तो वी कैन सी का इमेज शेडो ऑफ दिस. ठीक है. तो कॉम्ब की एक तो हमें शेडो मिल रही है, दूसरा क्या हो रहा है, बिकॉज अ मिरर इज देयर, तो इस कॉम्ब का इमेज इज फॉर्म्ड हियर. कॉम्ब की इमेज आ रही है और हम एक एंगल से ऐसा टॉर्च का लाइट डाल रहे हैं कि वो जो इमेज वहां जो लाइट जा रही है, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑल्सो. तो वो रिफ्लेक्शन से हमें एक और इमेज मिल रही है. तो here you can see a insertion of mixture of two images. तो या हम कहें शेडोज का भी हम बात कर सकते हैं कि एक शेडो है, एक इमेज, कि कॉम्ब का हमें यहाँ पे शेडो मिल रहा है, प्लस जो मिरर में इमेज है और उसका जो रिफ्लेक्ट करके जो हमें दूसरे साइड मिल रहा है. तो these two are getting merged with each other. So keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. Observe the pattern of the shadows formed on the base. तो इस वे में क्या हो गया? आप ये देख रहे हैं कि there are shadows formed. देखा आपने? तो ये सारी एक्टिविटीज if you want you can try at home. कोई घर में कंघा भी होता है, घर में शीशा भी होता है. बस एक आप ऐसा कुछ एक ब्राइट कलर का रखें, सो डेट जो शेडो फॉर्म हो रही है डेट इज वेरी क्लियरली विजिबल टू यू. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ थ्रू मिरर वी कैन रिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ लाइट, या वी कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट. So this was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Till then, bye.